और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आज अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के अंदर किसी भी तरह का संशय नहीं है। आज जी न्यूज के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी का संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और बीजेपी उस पर दृढ़ता के साथ खड़ी है। अमित शाह ने राम मंदिर पर वीएचपी के संकल्प का समर्थन किया, कहा वही मंदिर बनेगा। दिल्ली में बोले बीजेपी अध्यक्ष, हमारा संकल्प अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। आज जी न्यूज के सवाल पर बोले शाह, राम मंदिर के संकल्प के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। कल उत्तराखंड में भी शाह ने कहा, मायावती अखिलेश मंदिर पर अपनी राय स्पष्ट करें। वीएचपी और अयोध्या में संतों की मांग है कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बने। शाह ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के डिजाइन वाला भव्य राम मंदिर जल्द बने। आज जी न्यूज के सवाल पर अमित शाह ने कहा, बीजेपी में राम मंदिर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी चाहती है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने। प्रयागराज में लाखों करोड़ों जो साधु और जो वहाँ पर गए हुए उन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि राम मंदिर बनना चाहिए। उन संकल्प का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी हर बार संकल्प में इसकी घोषणा हम इस संकल्प के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। वो ही जगह पे जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब आप जब आपने पूछा है, मैं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करें। वही संतों का कहना है कि राम मंदिर को लेकर उनके बीच किसी तरह का विवाद या अलगाव नहीं होना चाहिए। साथ मिलकर ही मंदिर का संकल्प पूरा हो सकता है। सहनशीलता रखना पड़ेगा, बरकरार सहनशीलता रखनी पड़ेगी हमें। इसमें जाके मैं लोगों से ही अनुरोध करूंगा, आप कोई आत्महत्या करने जैसे या शहीद होने की हरकतें मत करिए। हम बहुत करीब आ रहे हैं, आ चुके हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, शुरू कर रहे हैं वो लोग भी। तो हमें थोड़ा और समय देना बहुत आवश्यक। कुछ विघटनकारी ताकतें हमें आपस में ही लड़ाना चाहती हैं और ऐसा एक वातावरण बनाया जा रहा है कि देश अभी भी अखाड़ों में, जातियों में, वर्गों में, मजहबों में बटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प जारी करने से पहले, संकल्प पत्र जारी करने से पहले आप कह लीजिए, देशवासियों की राय लेने का फैसला किया है पार्टी ने। दिल्ली में आज बीजेपी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बीजेपी 10 करोड़ लोगों से संकल्प पत्र के लिए राय लेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान शुरू किया। दिल्ली में अमित शाह ने की शुरुआत। लोगों की राय लेकर बीजेपी बनाएगी अपना संकल्प पत्र। आज शुरू अभियान के जरिए बीजेपी चुनावी रणनीति के लिए 10 करोड़ लोगों की राय लेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र अभियान के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 1 महीने तक चलेगा बीजेपी का अभियान। संकल्प पत्र में जन भागीदारी बढ़ाना है मकसद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभियान, फोन और ईमेल से सलाह दे सकेंगे लोग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान किसी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने का सबसे बड़ा और अनूठा कार्यक्रम होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है और हम आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाले पार्टी है। बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव जीतने के लिए होता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लोक संपर्क के लिए होता है, लोगों के पास हमारी विचारधारा और हमारे कार्यक्रमों को पहुंचाने का एक मजबूत और सशक्त जरिया होता है। भाजपा का संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए हर्ष की बात है। हमारे संकल्प पत्र में भारत की जन संकल्पना को स्थान और सम्मान दिलाने में यह अभियान बेहद कारगर और साथ ही साथ अहम भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लेह, जम्मू और कश्मीर में 40,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। 40,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास करने जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। जम्मू में पीएम मोदी ने 750 बेड वाले एम्स का उद्घाटन किया। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के एक दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने देश की आवश्यकताओं और भावनाओं को नजरअंदाज किया।
पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। कहा केंद्र सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान और गौरव के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने आज अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर लेह में लद्दाख यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। पीएम मोदी आज एक दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने लेह, जम्मू और कश्मीर में 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। धोखा किया किसानों के साथ और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? अब करतारपुर कॉरिडोर की बात ही ले लीजिए। अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। अब खबर बिहार के हाजीपुर के पास हुए ट्रेन हादसे की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर के पास ट्रेन हादसा, 7 की मौत, 30 घायल। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के बीच हुआ हादसा। आज सुबह करीब 3:58 पर सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में मरने वालों के परिवारों को रेलवे से 5-5 लाख का मुआवजा मिलेगा। हादसे की वजह ट्रेन के 2 कोच की इंटरलॉकिंग टूटना बताई जा रही है। रेल हादसे वाली जगह पर आक्रोशित लोगों ने पथराव किया। आज सुबह हाजीपुर के पास जोगबनी से आनंद विहार जा रही 12847 सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 2 कोच की इंटरलॉकिंग टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जो लोग घायल हैं उनका स्थानीय उपचार कराया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, एसडीआरएफ की भी टीम है और जिला पदाधिकारी पूरी टीम के साथ खुद यहाँ पर सुबह से हैं और अभी ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है कि कोई और डेड बॉडी मिलेगी। इवैक्यूएशन ट्रेन तैयार की जा रही है जिससे बाकी यात्रियों को आनंद विहार टर्मिनल तक लाया जा सके। वहाँ पर मौके पर उनके खाने, पानी और लगेज आइडेंटिफिकेशन की सुविधा की गई है। पटना और हाजीपुर पर भी इसी तरह की सुविधा का प्रबंध किया गया है। हेल्पलाइन नंबर्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं जिससे कि यात्रियों को और उनके परिवारजनों को हम समय समय पर सूचना दे सकें। इस हादसे पर प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने अफसोस जताया है। बिहार सरकार और केंद्र दोनों पूरी ताकत से लगे हैं। अब तक 7 लोगों के मरने का समाचार है। पीएमसीएच के अंदर 20 बेड जो सुरक्षित रखे गए हैं और एनएमसीएच को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज वहाँ कांग्रेस की रैली है। मैं कांग्रेस की रैली के आयोजकों से अपील करूँगा कि जो घायल एम्बुलेंस से आए तो रास्ते में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, ये थोड़ा सा वो देखेंगे। सरकार जो है इन बातों की ओर ध्यान नहीं देके रेलवे की सुरक्षा के बारे में, यात्रियों की सुरक्षा के बारे में समय पर लोग माने गाड़ी पर चढ़ें, सवार हों और समय पर गाड़ी से उतर जाएं, बगैर इस ओर ध्यान दिए हुए बुलेट ट्रेन देश सरकार चला रही है। ये सरकार जब से आई है इसने बुलेट ट्रेन को छोड़ करके ट्रेन के बारे में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जितनी बुरी हालत है रेल की, और उसी हालत के चलते लगातार ये हादसे होते हैं। अब खबर सीबीआई से जुड़ी हुई। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए कल, लेकिन उनकी नियुक्ति पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने शुक्ला की नियुक्ति को ये कहकर इस पर विरोध जताया है कि उन्हें भ्रष्टाचार संबंधी जांच का तो अनुभव ही नहीं है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी पसंद के अधिकारी को नियुक्त करना चाहती थी, इसीलिए विरोध कर रही है। नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर विवाद। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया। खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई डायरेक्टर बनाने पर ऐतराज जताया।
सिलेक्शन कमेटी के सदस्य खड़गे ने शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री को अपना असहमति पत्र भेजा। 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ऋषि शुक्ला। अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ऋषि कुमार शुक्ला के पास भ्रष्टाचार निरोधक जांच का पर्याप्त अनुभव नहीं है। शुक्रवार को करीब 1 घंटे चली सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शुक्ला का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीसीए ने ऋषि कुमार शुक्ला के अलावा राजीव राय भटनागर, सुदीप लखटकिया, जावेद अहमद और एपी माहेश्वरी के नाम की सिफारिश की थी। खड़गे की चिट्ठी के मुताबिक सभी तरह की जांच में यूपी कैडर के अधिकारी जावेद अहमद का अनुभव सबसे ज्यादा है। इससे पहले खड़गे ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने का भी विरोध किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप है कि खड़गे अपनी पसंद के अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। आरोप तो खड़गे साहब पे लगाने का विषय है कि वो इस इंडिपेंडेंट असेसमेंट बेस्ड मापदंड अथवा क्राइटेरिया को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं ताकि उनकी पसंद के नाम उन 3 अधिकारियों के पैनल में सम्मिलित हो सके। वहाँ फिर वही बात हुई कि 3 मेंबरों में प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बात जस्टिस मान लेते हैं और विरोधी पक्ष का जो नेता है वो अलग थलग पड़ जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये इसी तरह से चल रहा है सिलसिला। इससे लोगों के मन में एक इस तरह का गुमान पैदा होता है, शक पैदा होता है कि प्रधानमंत्री और न्यायालय में कहीं आपसी तालमेल कुछ है क्या। अच्छा होता कि जो नई नियुक्ति हो रही थी वो सर्वसम्मति से होती, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो नए डायरेक्टर सीबीआई के आए हैं वो सीबीआई की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करें।